चलिए आज के करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द वेन्यू फॉर ग्लोबल एआई शो 2025। ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन स्थल क्या है, आपको बताना है कि इसका जो आयोजन स्थल है वो आपको बताना है। क्या दुबई है, अबू धाबी है, रियाद है और मस्कट है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अबू धाबी में ये हुआ था। देख सकते हैं ऑप्शन बी अबू धाबी यूएई 8 से 9 दिसंबर 2025 में ये एआई हुआ था। और इसका जो थीम था वो हम लोग आगे देखेंगे। एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर ये था। इन विच सिटी वॉज द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 हेल्ड। मैं आपको बताना ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट जो है 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था। भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, कटक। जो सही इसका विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देख सकते हैं ओडिशा पुरी में ये हुआ था, आपको ध्यान में रखना। और क्या हुआ था, ये ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट जो है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 ये पुरी में हुआ था। ठीक है। विच सिटी होस्टेड द 20th G20 समिट इन 2025। आपको बताना है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी। आपको सिटी का नाम बताना है। ठीक है, न्यू दिल्ली, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो और ये प्रिटोरिया। जो सही इसका विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, देख सकते हैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था नवंबर 2025 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द थीम फॉर 20th G20 समिट। आपको थीम का नाम बताना है कि G20 थीम में क्या था। 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। वन अर्थ, वन फैमिली, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ग्लोबल फ्यूचर्स एंड ग्रीन इकोनॉमी। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। एकजुटता, समानता और स्थिरता। जो G20 का थीम था, जो G20 समिट 2025 का जो थीम था वो कौन सा था। थीम आपको याद रखना है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकजुटता, समानता, स्थिरता, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है कि सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर ड्रोन। आपको ये बताना है कि इंडिया का जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर ड्रोन है उसका नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर ड्रोन। हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ लिया, अब हिंदी में पढ़ते। भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम का नाम बताइए। आकाशदीप है, वायुबान है, या पवनवीर है, या नभ है। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायुबान। ये सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं वायुबान डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा विकास करा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। ठीक है, भारतीय सेना ने किस नाम से श्रीलंका में एक प्रमुख पुल परियोजना शुरू की। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट इन श्रीलंका अंडर विच नेम। ऑपरेशन मैत्री, और ये ऑपरेशन सागर बंधु, या ऑपरेशन सेतु, या ऑपरेशन लंका सहयोग। जो ऑपरेशन सागर बंधु है ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु ये इस नाम से भारतीय नौसेना ने, माफ कीजिएगा भारतीय सेना है, नौसेना नहीं, भारतीय सेना ने किस नाम से श्रीलंका में एक प्रमुख पुल का परियोजना शुरू की। तो ये आपको बताना है ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन। आपको भारत के एम्फीबियस ड्रोन के बारे का नाम बताना है। उभयचर एम्फीबियस का क्या मतलब है, उभयचर ड्रोन का नाम बताना है। जलहंस है, अवतार है, वरुण है, या नीलकंठ है। जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अवतार। ठीक है, अवतार जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला नहीं हिंदी में भी देख लीजिए, अवतार। ठीक है, एम्फीबियस ड्रोन से क्या, एम्फीबियस ड्रोन से अवतार, ए फॉर ए। चलिए
इंडियाज रैंक इन ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट, आपको भारत का रैंक बताना है कि आर्म इम्पोर्ट में। यहाँ पर बस दो ही ऑप्शन हो पाया है एडजस्ट, सी थर्ड फोर्थ यहाँ पर खुद से कर लो, सी डी। ठीक है, चलो। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट, आपको हथियारों के आयात में आपको भारत का रैंक बताना है, वो है दूसरा। ठीक है, ऑप्शन बी। ओ माफ कीजिएगा, चलिए ऑप्शन बी देख सकते हैं, सेकेंड रैंक है भारत का, दूसरा रैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक एग्जाम वॉरियर, आपको जो एग्जाम वॉरियर है पुस्तक का नाम बताना है कि ये किसने लिखा। उर्जित पटेल ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी लिखे हैं, या सुदेश धनखड़ जी लिखे हैं, या चंद्रमौली। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हु ऑथर द बुक आकाश, आपको आकाश नाम का जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है। उर्जित पटेल ने, या सी चंद्रमौली ने, विजय आनंद रेड्डी ने, या एस धनखड़ ने। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी जी चंद्रमौली, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऑथर द अग्नि सैसलो, ये जो है ना इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, ये वाला क्वेश्चन को अभी हम लोग नहीं देखेंगे, मैं आगे इसको सही से सॉल्व करके दे दूंगा। इसमें त्रुटि है तो हम लोग इसको नहीं देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या, हु इज द ऑथर ऑफ चुनौतियाँ, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ चुनौतियाँ मुझे पसंद है। उर्जित पटेल, सुदेश धनखड़, वायल प्रसाद और जगदीप धनखड़। जो सही विकल्प इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सुदेश धनखड़। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर, सुदेश धनखड़ इसका सही विकल्प हो जाएगा। हु ऑथर द बुक द ग्रेट सैंक्शन हैक, जो ग्रेट सैंक्शन हैक है, द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक के लेखक कौन है। ये है उर्जित पटेल जी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑब्वियसली मैंने आंसर ही बता दिया। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास और निर्मला सीतारमन। जिसका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल जी हैं। ये जो फॉर्मर जो है आरबीआई और आरबीआई चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है, तो उर्जित पटेल जो है ये है आरबीआई गवर्नर हैं, ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल पहले रहे हैं। माफ कीजिएगा मैंने चेयरमैन। ठीक है, हु ऑथर द मैंने कैंसर को जीत लिया, मैंने कैंसर को जीत लिया, पीएम मोदी, पीवी विजय आनंद रेड्डी और नरेश खान और नरेश त्रेहन और जो है ये सुदेश धनखड़। जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है कि विजय आनंद रेड्डी जो है इस मैंने कैंसर को जीत लिया ये लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 20th G20 समिट, आपको बताना है कि 20वें जो G20 समिट थे, मैंने पहले ही डिस्कस किया, जोहान्सबर्ग में हुआ था नवंबर में और 2025 में। तो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन किए थे, द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र, जयशंकर, राजनाथ सिंह, ये सारे आपके सामने विकल्प है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। देख सकते हैं ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, व्हाट इज द थीम फॉर ग्लोबल एआई शो, आपको ग्लोबल एआई शो 2025 जो था उनका आपको थीम बताना, एआई फॉर गुड, एआई एक्सिलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था अगर आपको याद हो तो, फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई एंड यूज ऑफ विजन। जो इसका सही विकल्प है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सिलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। एक्सिलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। चलिए इसके साथ सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए और मैं जो हूँ कुछ और क्वेश्चंस को इसमें ऐड कर दूंगा ताकि रिवीजन और बेहतर हो। एक दिन में हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन को रिवाइज करने का कोशिश करते, तो मैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा। इस प्रश्न को देखिए, बताइए क्या है इसका सही उत्तर। हु इज द ऑथर ऑफ बुक मोदीज मिशन, मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। ब्रजेश देसाई, अशोक टंडन, अभिजीत जोग, सुधा मूर्ति, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा,
ब्रजेश देसाई जो है, ब्रजेश देसाई सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। हु ऑथर्ड द बुक अटल रिमिनिसेंस। अटल रिमिनिसेंस बुक जो है वो किसने लिखा है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अशोक टंडन, ब्रजेश देसाई, वासुदेव देवानी और सुनीला शुक्ल सराफ। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि आप इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। अशोक टंडन जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द बुक इंडिया दैट इन इंडिया इज रिटन। इंडिया दैट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अभिजीत जोग, सुधा मूर्ति, ब्रजेश देसाई, अशोक टंडन। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा अभिजीत जोग के द्वारा ये लिखा गया है ये बुक। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ए अभिजीत जोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स। द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स जो है कि लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन है क्या है। सुधा मूर्ति, ब्रजेश देसाई, अभिजीत जोग, अशोक टंडन। ये आपके सारे विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुधा मूर्ति है। प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति ने यह आकर्षक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि इज अ बुक बाय। आपको बताना है कि ये बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि किसके द्वारा, वासुदेव देवानी, अशोक टंडन, ब्रजेश देसाई और सुनीला खुल्लर सराफ। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वासुदेव देवानी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। हु ऑथर द बुक द रॉन्ग वे होम। द रॉन्ग वे होम पुस्तक किसने लिखी है। सुनील खुल्लर सराफ, सुधा मूर्ति, ब्रजेश देसाई, अभिजीत जोग। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सुनीला खुल्लर सराफ। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द क्या है ड्रोग पैरासूट। जो ड्रोग पैरासूट है इसका सफल परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ, इसरो, एचएएल, भारतीय नौसेना। जो इसका सही उत्तर क्या है वो क्या हो जाएगा, डीआरडीओ ने ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण कर लिया है जो उतरते समय एयर स्पेस वाहनों को स्थिर करने के लिए आवश्यक है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वेयर डिड द इंडियन नेवी इनॉग्रेट द मिलन विलेज। भारतीय नौसेना ने मिलन विलेज का उद्घाटन कहाँ किया, विशाखापत्तनम, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि मिलन विलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना मिलन विलेज का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्या है। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू मैन्युफैक्चर हैमर मिसाइल। भारत ने हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इजराइल। तो आपको बताना है जो सही इसका विकल्प है वो ए हो जाएगा, फ्रांस के साथ इंडिया ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन पे चलते क्या है। ऑन विच डेट वॉज अग्नि 3 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम चांदीपुर से अग्नि 3 का सफल परीक्षण किस तारीख को किया गया है। तो ये आपको देखो
तारीख याद रखने की वजह से ये रख लो कि चांदीपुर से अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि अग्नि 3 मिसाइल को कहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, वो चांदीपुर है। इसका डेट भी देख लो, डेट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 6 फरवरी 2026 में, फरवरी 2026 भी याद रख लिए तो वो काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र जो है इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। ऑप्शन ए हवाई खतरों से ड्रोन को मुकाबला करना, ये सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो है एक आपको जो एनिमी के थ्रेट्स है, मिसाइल है जो बाहर से इंडिया के एयर स्पेस में इंटर करती है, उसको इंटरसेप्ट करना, ये एक रडार सिस्टम होगा जो इंडिया को फुल्ली तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, देख सकते हैं हवाई खतरों से मुकाबला, काउंटर थ्रेट्स। ठीक है, विच फाउंडेशन डे डिड डीआरडीओ सेलिब्रेट ऑन जनवरी 2026 को डीआरडीओ को कौन स्थापना दिवस मनाया। जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये आपको बताना है। 68वां, 75वां, 50वां, 60वां। जिसका सही विकल्प हो जाएगा वो है 68वां। 68th DRDO celebrated 68th Foundation Day on January 1st, 2026, marking decade of innovation in defense। 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया, जो रक्षा के क्षेत्र में दशकों के नवाचार का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते, क्या है, वेयर इज द वेन्यू फॉर द 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। फिनटेक फेस्ट जो 6वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है 2025 का आयोजन स्थल है, कहाँ है, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद जो है, ये सारे आपको ऑप्शन है। जो इसका सही विकल्प है वो आपको पता है मुंबई है, मुंबई जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द थीम फॉर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का विषय क्या है, एआई द्वारा संचालित बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना। ठीक है, डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल, सस्टेनेबल ग्लोबल फाइनेंस, द फ्यूचर क्रिप्टो, है ना, ये सारे आपके विकल्प है और आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है। जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एआई द्वारा सशक्त वित्त, इंपावरिंग फाइनेंस एआई, संचालित बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वेयर इज द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस वन गवर्नेंस 2025 इज बीइंग हेल्ड। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, विशाखापत्तनम, पुणे, लखनऊ, इंदौर। जो ई गवर्नेंस 2025 ये किया नहीं जा रहा है, किया गया था। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा। जो इसका सही उत्तर है आपको पता है विशाखापत्तनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किया गया था 2025 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ 28th ई गवर्नेंस। 28th ई गवर्नेंस सम्मेलन का विषय क्या है, डेवलपिंग इंडिया सिविल सर्विस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पेपरलेस गवर्नेंस, रूरल कनेक्ट द टेक, ग्रीन ई गवर्नेंस, विकासशील, ये सारे आपके ऑप्शन है। विकासशील भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, कागज रहित शासन और तकनीक के जरिए ग्रामीण जुड़ाव, और हरित ई गवर्नेंस। जो सही विकल्प इसका हो जाएगा विकासशील भारत। ठीक है, डेवलपिंग इंडिया सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ जो आपका सेशन है आज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन मैं नेक्स्ट डे लाऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।